हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मेरा नाम है कमलेश और आप सबका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती। संगीत एक कला है और इस कला को बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी सीख सकता है। तो जो भाई बहन या चाचा चाची, ताया ताई, जिस किसी के भी मन में अगर ऐसा ख्याल आता हो कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं संगीत सीख के क्या करूँगा, तो प्लीज़ ये विचार अपने मन से निकाल लीजिए और आइए मेरे चैनल पर हम साथ मिलकर सीखेंगे संगीत। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शून्य से लेकर जहाँ तक मुझे आता है, जितना मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया वो सब मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जिस संगीत को आप सीखना चाहते हो, जिस संगीत सीखने की आपकी इच्छा है, उस संगीत के बारे में क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि संगीत का अर्थ क्या है, संगीत का मतलब क्या है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत सीखने का फ़ायदा क्या है? या फिर ऐसे ही हारमोनियम उठाया और सारे गामा बजाना शुरू कर दिया, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। अगर आप संगीत में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, या फिर सिंगर बनना चाहते हैं, कंपोजर बनना चाहते हैं, गीतकार बनना चाहते हैं, तो आपको संगीत के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। मैं तो दोस्तों यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप संगीत सिर्फ शौक के लिए भी सीख रहे हैं, तब भी उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप संगीत शौक के लिए सीख भी रहे हैं तो भी बिना कुछ जानकारी के आप उसमें कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, बस थोड़े में ही सिमट के रह जाओगे। अगर आप संगीत सीखकर प्रभु का भजन भी करना चाहते हैं, तब भी आपको संगीत में कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं भी भजन, कीर्तन या कुछ भी गाएंगे, तो अगर वो भजन किस राग में है, किस ठाठ में है, उसका प्रकृति रस क्या है, करुण रस है या और कोई रस है, अगर ये आपको जानकारी होगी, उस भजन या जिस राग में वो भजन है, उस राग का गाने बजाने का समय क्या है, उसकी ऋतु क्या है, तो आप एकदम अच्छा माहौल जमा पाएंगे। इसलिए आपको संगीत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ज़ाया न करते हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि संगीत क्या है। तो इसका जवाब है संगीत एक कला है। जैसे शिल्प कला, चित्रकला, हस्तकला, वैसे ही संगीत एक कला है। अब हमारा दूसरा सवाल, संगीत का अर्थ क्या है। तो संगीत का अर्थ होता है सही से गाना, और इसका दूसरा अर्थ होता है सुर, लय और ताल में गाया हुआ गीत को संगीत कहा जाता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल, संगीत की व्याख्या यानी डेफिनेशन। तो इसकी व्याख्या है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मिश्रण को संगीत कहा जाता है। जिन भाई बहन को एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम में यही उत्तर लिखेंगे, संगीत की व्याख्या। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मिश्रण को संगीत कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गायन यानी गीत गाना, कोई भी गीत, चाहे फिल्मी गीत हो या शास्त्रीय गायन हो या लोकगीत हो, यानी कोई भी गीत गाना। दूसरा वादन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम, गिटार, सितार वगैरह। और तीसरा नृत्य, यानी कि कोई भी नृत्य करना या डांस करना। इन तीनों कलाओं के मिश्रण को संगीत कहा जाता है। अब इन तीनों कलाओं में से जो गायन है वह एक स्वतंत्र कला है।
अब आप सोचेंगे कि स्वतंत्र और परतंत्र कला क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्र यानी कि गायन को गाने में किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता। यानी आप बिना वाद्य या बिना नृत्य के भी गाना गा सकते हैं। आप कहीं भी कुछ भी बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना कुछ भी किया से कहीं भी आप गाना गा सकते हो। लेकिन आप बिना गायन के कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते हो। आपको इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज बजाने के लिए आपके मन में गीत या गीत के बोल या धुन होना आवश्यक है। अगर आप नृत्य करते हैं तब भी आपके अंदर धुन या गीत के बोल, आप उसी के ऊपर नाचेंगे। यानी गायन के आधार पर वादन और वादन के आधार पर नृत्य। यानी गायन होगा तभी वादन होगा और वादन के बाद नृत्य होगा। इस तरह गायन एक स्वतंत्र कला है। गायन के आधार पर वादन और वादन के आधार पर नृत्य होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।